देखिए आज हम लोग का टॉपिक है मध्य पद गुणनखंड, मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन। हम लोग 10-11 क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे जो सब में देखिए मिडिल टर्म है, सब में 3-3 टर्म वाला है ना। ये गुणनखंड काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है खासकर मैट्रिक क्लास के लिए। ऐसे तो 8वां-9वां में ही पढ़ना होता है इसको, परंतु सीधा काम आता है मैट्रिक में। अगर आप अभी सीख लेते हैं तो मैट्रिक में आपका एकदम आसान पड़ जाएगा बनाने में उसको। हालांकि मैट्रिक में भी बनाना ही पड़ेगा, इससे थोड़ा डिफिकल्ट होगा। पहला गुणे तीसरा, पहला गुणे तीसरा का मतलब क्या होता है? ये पहला पद है, ये दूसरा पद है, ये तीसरा पद है। तो पहला गुणे तीसरा जोड़ घटा दूसरा। तो पहले आप पहला में देखिए, पहला में कुछ नहीं है तो क्या है? एक है। क्या है? एक है। तो एक से अगर हम 4 में गुना करेंगे तो क्या आएगा? 4 आएगा। अब आपको सोचना है कि गुना करने पर 4 आना चाहिए। गुना करने पर कितना आना चाहिए? 4। और जोड़ने या घटाने पर आना चाहिए 3। गुना करने पर 4, जोड़ने घटाने पर 3। तो अब कोई ऐसा अंक सोचेंगे तो जैसे सोचते हैं 4 इकाई 4। तो 4 में 1 से अगर गुना कर दे हम, 4 में अगर हम 1 से गुना कर दे तो 4 आएगा। और 4 में से 1 घटा दे तो 3 आएगा। ठीक है ना? तो हमारा दिमाग अब चल गया कि 4 और 1 में इस 3 को तोड़ना है। तो कैसे लिखेंगे इसको हम? तो लिखेंगे x स्क्वायर, अब यहां पे माइनस में 4x लिखेंगे, माइनस में 4x, अब प्लस में x लिखेंगे, अब -4 लिखेंगे। अब यहां पे बच्चों को समझ में नहीं आता है कि 4 कैसे आ गया एकदम। देखिए होता क्या है कि ये वाला टर्म जो है ना, ये वाला पद, ये वाला पद कौन पद है जानते हैं? ये वाला पद जो है आपका, यही वाला पद है ना? ये वाला चीज है कि नहीं? सेम टू सेम। ये वाला पद जो है आपका, यहाँ वाला ये वाला पद है कि नहीं है? अलग है? सेम टू सेम। देखिए ये वाला चीज सेम है, ये वाला भी सेम। क्या बदला है? 3x की जगह पे इतना आया है। तो आप ये सोचिए क्या 4 -4x में +x जोड़ेंगे तब -3x आया कि नहीं आएगा? आप जानते हैं, अभी जोड़ सीखे हैं, -4x में अगर हम +x जोड़ेंगे तो ये माइनस का चिन्ह होगा, 4 में से x 1 घट गया तो 3x हो जाएगा। जानते हैं कि नहीं जानते हैं? तो ये जो चीज लिखा हुआ है, ये दोनों मिला के जोड़ने पर तो इतने ना आएगा, इसलिए इतना लिखे हैं। अब आपको सर इतना लिखे काहे लगे, कैसे लिख दिए आप? तो देखें 4 में x है, 4x है ना, 4 और 1 यानी कि 4x है, एगो x वाला है ना। तो हम दिमाग लगा लिए कि भैया 4 एगो रखना है, एगो में 1 रखना है। ठीक, तो दोनों में से x निकाल लिए तो क्या बच गया? आई में बचेगा x, आई में बचेगा 4। इसमें से +1 निकाल लिए तो क्या बचेगा? आई में कुछ नहीं ना है बुआ, कौन चीज x है तो आई में 4 है, तो आई में x है तो 4 नहीं, आई में 4 है तो x नहीं। दोनों में से क्या निकाल लिए? 1। तो आई में क्या बच गया? x - 4। अब देखो x - 4 दोनों में है कि नहीं है? देख लो, इधर x - 4 है, इधर x - 4 है। तो क्या निकाल लेंगे हम लोग? x - 4 इंटू x + 1। ये हो गया आपका आंसर। ठीक हुआ? आ गया समझ में? दूसरा सवाल देखिए, अब फिर वही दिमाग लगाना है, दिमाग वही लगाना है। क्या लगाना? देखिए मध्य पद गुणनखंड करना है, घटाओ दूसरा। तो 1 इलन नहीं कुछ है तो 1 है, तो 1 में 1 से गुना करेंगे तो क्या आएगा? 1 आएगा। तो गुना करने पर आपको 1 ही आना चाहिए, और जोड़ने पर चाहे घटाने पर 2 आना चाहिए। तो हम जानते हैं कि 1 में अगर हम 1 से गुना करते हैं तो 1 आता है, और 1 में 1 जोड़ देते हैं तो 2 आता है। तो हम समझ गए। तो इसका मतलब क्या हो गया कि x स्क्वायर यहाँ लिख दिए, और यहाँ पर लिख दिए x, फिर लिख दिए x, और फिर लिख दिए 1। हो गया। अब इस दोनों में से कॉमन निकालेंगे, इसमें से कॉमन निकालेंगे। क्या निकलेगा कॉमन? x निकलेगा। और इस तरफ x निकाल लिए कॉमन, तो इसमें क्या बच गया? एगो x बच गया। i में से x निकाल लिए तो क्या बच गया? हाँ, कुछ नहीं बचता है। बचा कहते कुछ नहीं, x में से निकालिए तो बचा कहते कुछ नहीं। तो समझ आइएगा कि 1 बचल हो। ठीक है ना बुआ? तो यहाँ पे +1 हो गया। अब फिर सवाल उठता है कि सर ये दोनों में से क्या निकालें?
तो दोनों में कोनो चीज़ है ही नहीं है साथ है, तो एक तो सब में रहता है गुना, एक्स में भी एक गुना है, एक में भी एक गुना है। तो अब बच्चा से क्या गलती करता है, यहाँ पर सीधे लिख देगा एक, एक्स प्लस 1 लिख देगा, क्योंकि एक निकालने पोते हैं, आई बीच में का प्लस चिन्ह छोड़ देगा। बहुत बच्चा यहाँ गलती करता है, बीच में का प्लस छोड़ दे, प्लसो बीच में लिखना पड़ेगा तब तो ठीक रहेगा, ये तब ना 2 टर्म होगा ये, तो इतना ध्यान रखना पड़ेगा आपको, ठीक। यहाँ पे बड़ा बच्चा गलती करता है। फिर अब क्या करते हैं, x + 1 निकाल लेते हैं, x + 1 और x + 1 निकाल लिए, इधर कितना बच गया, इधर x + 1 निकाल लिए, इधर यो बच गया, एगो x एगो बच गया +1, तो x + 1 बच गया, टूट गया है। अब एक बात और बता देते हैं, बड़ी मजे की बात है ये क्या जानते क्या है कि इसमें इसको गुना करोगे ना तुम तो इतना आ जाएगा, नहीं समझे, इसको इसमें गुना करोगे तो इतना आ जाएगा, गुणनखंड ना है, इसी को गुना करके खंड कर दिया। जैसे हम 24 को तोड़ते हैं तो 2, जैसे हम तोड़ लेते हैं, चलिए हल्का देखो, 8 को तोड़ते हैं, चाहे 9 को, 6 को तोड़ते हैं, 6 को तोड़ेंगे तो कितना आएगा, 2 × 3, तो 6 का गुणनखंड क्या है, 2 × 3, तो 2 में 3 से गुना करेंगे तो कितना आता है, तो उसी प्रकार से अंक का गुणनखंड है, ये बीजगणित का गुणनखंड है। अंक का गुणनखंड हम लोग पढ़ते चौथा पांचवा में, चौथा पांचवा कहाँ, तीसरा चौथा में पढ़ लेते हैं। आई बीजगणित का गुणनखंड सीखते हैं हम लोग 8वां से, 7वां 8वां 9वां से सीखते हैं। तो गुणनखंड जो बना रहे हैं तो इसको दोनों का गुना करने पर तो फिर उतना ही आ जाएगा ना, उतना ही आ जाएगा। दोनों को गुना करके देखिएगा तो आप जाके घर चेक करिएगा, ये दोनों सब जितना गुना खंड तोड़वाएंगे आपको, फिर हमको गुना करने के लिए देंगे, 10 बना रहे हैं और 10 गुना करने के लिए फिर घर देंगे आपको। अगला दिन का टास्क यही रहेगा, गुना करने पर देखिएगा उतने आ जाएगा सब में। तो आप चेक भी कर सकते हैं कि हमारा गुणनखंड बनाना सही है कि गलत है, तो गुना करने पर उतना आ गया तो सही है, नहीं आया तो गलत है। चलिए नेक्स्ट सवाल देखिए क्या है। अगला सवाल आपका 3 नंबर है, x² + x + -12। यहां पे देखिए कैसे बनाएंगे, फिर वही काम करना है, पहला गुने तीसरा। पहला नंबर में क्या है, 1 है, माने एक गुणनखंड खाली गुणक लेते हैं, गुणक माने गुना क्या है, 1 आई 12, तो कितना हो गया, 12 इकाई 12, तो 12 यहाँ लिख दिए हम, 12 यहाँ लिख देंगे और उसका देखेंगे कि 12 गुना करने पर आना चाहिए, और जोड़ने चाहे घटाने पर 1 ही आना चाहिए, क्या कि लंग नहीं कुछ है तो क्या है, 1 है, तो 1 ही आना चाहिए, समझ गए। तो अब कैसे आएगा भैया, तो हम पढ़ेंगे, 12 के पारा किस में आता है, 2 के पारा में आता है, 6 दूना 12, 6 2 कितना होता है, 8 नहीं हुआ, 6 में 2 नहीं हुआ, हमको पता है, हमको तो कहीं पता हो गया था, ऐसे 50 साल पहले नहीं, ज़्यादा हो जाएगा, 2008 में पता चल गया था हमको। ये क्या होगा इसका आंसर, हम तो आंसर डायरेक्ट आंसर लिख देंगे, आंसर लिख दे डायरेक्ट आपको सिखाएंगे, डायरेक्ट आंसर लिखने का तरीका भी बता देंगे आप। देखिए वो फिर जमा है, देखिए वो ध्यान दीजिए, तो x² है + x है -12 है, ठीक है बुआ। तो अब ध्यान देना क्या है कि गुना करने पर 12 आना चाहिए, तो हम शुरू से करते हैं। 12 पर किसके किस में आता है, 12 2 × 6, 2 6 12 तो आ गया, मगर जोड़ने पर कितना हो जा रहा है, 2 6 जोड़ेंगे तो 8, क्या सही है, 8 लाना है हमको, तो घटाने पे कर लेते हैं, 2 - 6 कितना आएगा बुआ, गलत, -4 आएगा, 2 में 6 घटाएगा तो -4 ना आएगा, बेवकूफा कहाँ से सीखा है, 4 कह रहा है, तो पहले ही फेल हो जाएगा, तो दूसरा क्लास का सवाल है ये, 2 में से 6 घटाएंगे कितना आएगा, 4 कह रहा है, बताइए। अच्छा तो ये नहीं हुआ, ये हो गया फेल, ठीक है, कह दिए कहाँ है, कह दिए रास्ता पे चला गया है। अब देखिए अगर हम और 12 2 के पारा में हो गया, 3 के पारा में आता है, वो चला गया शायद, रास्ते पर से चला गया नहीं, आया ही नहीं है, रास्ते पे चला गया, एक दिन और किया था ऐसा, गलत बात है ना फिर। हाँ बहुत, चलो हम भेंट करके आते हैं, बहुत गलत बात है, हम लोग आते हैं साल में एक बार आते हैं। अब ऐसे समय पे आए कि खरीदारी भी नहीं कर सकते। चलिए माँ बोलिएगा थोड़ा सा उसे नहीं करने के लिए, एक दिन और किया था जी, लिखिए ना 62 000 376 48
ये कभी कभी बंद रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि पढ़ाते रहते हैं तो बंद रहता है, कभी कभी चालू भी होगा। ठीक, देखिए तो अब कोई बात नहीं है, उसको जाके तो समझाइएगा, बच्चा हाथ का होता है। ठीक, देखिए गुना करने पर कितना आना चाहिए? गुना करने पर 12। अब हम 3 के पढ़ा पढ़ते, 3 चौका, तो क्या 3 में 4 से गुना करने पर 12 आ रहा है? ठीक है, मगर 3 में से 4 जोड़ने पर 12 अभी कितना आ रहा है? 7। और 3 में से 4 घटाने पर कितना आएगा? -1। हमको लाना है +1। सही है? ये भी गलत हो गया, ये भी गलत हो गया। 4 के बराबर 4 तिहाई, 4 तिहाई जो 12 होता है, तो 4 तिहाई 12, और 4 में से 3 घटाएंगे तो क्या आ जाएगा? 1। ये परफेक्ट है, ये परफेक्ट बैठा है, ठीक है ना। तो हम अब देखिए, हमको याद है, हमको पता है, फिर भी आपको बताएं कि देखो ऐसे ऐसे चेक करके बताना। तुम सिखाना ना होता है, टीचर को सिखाना पड़ता है, बनाना नहीं है। बनाने के लिए तो 1 सेकंड में काफ़ी है, हम फटाक दे लिख देंगे ये सब, तुमको भी सिखा देंगे। सब बना लेगा तो तुमको भी सिखा देंगे, तो 2 सेकंड में फटाक देगा, इसका आंसर लिख देगा, फिर तो ये आंसर लिख देगा। मगर पहले सीखो, क्योंकि बनाने के लिए आता है एग्जाम में ना। तो ये टूट गया, हम समझ गए कि 4 तिहाई 12 होगा, और 4 में से 3 घटाने पर 1 आएगा, तो ये टूट गया। तो x² माइनस +4x, तब घटाएंगे इनमें से 3x, तब हमने एगो x आएगा, और -12। अब देखना होगा कि इसमें से क्या कॉमन होने वाला है। तो इसमें देखो, इसमें भी x है, इसमें भी x है ना, दोनों में x, तो x निकाल लो। इसमें क्या बचेगा? एगो x, और इसमें क्या बचेगा? 4। फिर माइनस माइनस में दोनों में माइनस है ना, तो माइनस को मिलता है। अब यहाँ पे भी बोलता है, बच्चा हर बार गलती करता है कि हम बताते जा रहे हैं, हर बार बताते जा रहे हैं, दिमाग में सेट करना चाहिए। इसका टेस्ट होने वाला है कल में, कल या परसों टेस्ट होगा इसका सारे बच्चों का, इसलिए ध्यान से समझिएगा। फिर इसका मंगलवार को ही टेस्ट है इसका सबका, ये तक गुणनखंड पढ़े रहिएगा। जो घटाव गुणा भाग जितना सिखाए हैं बेसिक मैथ का टेस्ट है मंगलवार को, तो उससे आप फंस जाइएगा, फिर वहाँ पे नहीं बनेगा, चेक करेंगे आपका तो पिटाई लग जाएगी। फिर ऐसा गलती नहीं कीजिएगा, बार बार करेंगे। माइनस कॉमन जब लेते हैं, और क्या कॉमन होगा इसमें? 3 इसमें, 3 इसमें भी है, 3 निकाल लिए, तो माइनस कॉमन लिए, तो यहाँ पर एगो बच गया x, तो x का चिन्ह पहले क्या था? तो प्लस हो जाएगा, तो प्लस लिखते नहीं है हम लोग, x लिखते सीधे। आई माइनस है तो इसका क्या हो जाएगा? प्लस, तो यहाँ पे प्लस लिखेंगे हम लोग। 12 में से 3 निकलेगा तो 4। अब गौर से देखिए, यहाँ जो है वहाँ यहाँ भी है, 2 गो टर्म, पहले 4 गो टर्म, पहले 3 गो टर्म था, क्या गो? 1 2 3 गो पद। अब क्या गो पद? 1 2 3 4 गो पद। 9वां में सवाल ये भी आता है कि क्या गो पद वाला है, यो पूछ देता है। 6ठा 7वां में यो सवाल पूछ देता है, कै पद का सवाल है, ये कै पद है? 1 2 3 गो पद। इनमें क्या गो पद है? 1 2 3 4 गो पद। इनमें क्या गो पद है? 2 गो पद है। इनमें आपको क्या दिखाई दे रहा है? 2 गो, एगो इधर एगो इधर, समझ गया ना, 2 गो पद है, ये बात ध्यान रखिएगा। अब इसमें से x + 4, इसमें से भी x + 4 निकाल लिए हम, दोनों में से निकाल लेंगे, तो एगो लिखा गया। अब इसमें क्या बच गया? x, इसमें क्या बच गया? 3, -3 हो गया। ये हो गया आपका आंसर। आप चेक कर सकते हैं कैसे, ये दोनों को गुना करके, देखिए इतना आता है कि नहीं आता है। नेक्स्ट, एगो लास्ट वाला क्वेश्चन को हम चेक कर देंगे आपको। अगला सवाल देखिए क्या है, 15 गुना करने पर 15, एक है, पहला गुणे तीसरा, तो पहला गुणे तीसरा कितना आया? 15 आया। तो 15 गुना करने पर आना चाहिए बुआ, और जोड़ने घटाने पर 8 आना चाहिए। और हमको याद करना पड़ेगा 15 किसके किसके पहरा में आता है। पहले याद करते हैं, 2 से, 2 के पहरा में 15 आता है, 3 के पहरा में 3 पचे 15, और 3 गुण -5 -2 हो गया। ये जा जोड़ने पर, जोड़ेंगे तो 8 आइएगा, घटे घटाइए रहे, 8 आ गया, परफेक्ट है, एक ही बार में बन गया। मगर याद रखना पड़ेगा यहाँ पे -8 लाना है, इसका मतलब यहाँ भी माइनस रखना पड़ेगा, यहाँ भी माइनस रखना पड़ेगा, तब ना दोनों माइनस आएगा, तो -3 को -5 को -8 होगा, दोनों माइनस में रखना पड़ेगा ना।
तब ना -8 आएगा, पुराना भी तो है। खाली गुना करने पर 8 जोड़ने पर 8 गया तो कैसे जोड़ने, 5 3 8 है, वहाँ प्लस में ना आया है, तो दोनों माइनस में रखना, ई भी माइनस में रखना पड़ेगा आपको, ठीक है ना बुआ। चलिए दोनों माइनस में रखेंगे इसको। देखिए अब क्या करेंगे हम इसको x², देखिए ध्यान से 5 3 में तोड़े हैं, तो पहले 3 लिखिए चाहे 5, बहुत बच्चा के दिमाग में आता है सर पहले 5 रखेंगे पहले 3, दोनों तो माइनस में रखना है, तो कोनों में से पहले कोनों रख सकते हैं। चलिए हम 3 रख लेते हैं, 3x -5x +15। इस सवाल को घर जाके ना आप क्या कीजिएगा, 5 को इन्हें रख के 3 को इन्हें रख के देखिएगा आंसर कैसे समान आता है कि नहीं आता है। आप देखिए दोनों का आंसर सेम आएगा, रख के देखिएगा मगर जरूर, तभी आपको दिमाग में विश्वास होगा, समझदारी बढ़ेगी। क्या कीजिएगा, 5x को -5x को इधर रख दीजिएगा, -3x को इधर रख दीजिएगा, और देखिएगा बना के बनता है तो आंसर सेम आता है कि नहीं आता है। देखिएगा आंसर सेम आएगा, मगर करके देखने से ही होगा, हमारा कहने से नहीं चलेगा वो। अब देखिए इसमें से x कॉमन लेंगे तो क्या होगा, x कॉमन, इसमें क्या बच गया, एगो x, इसमें क्या बच गया 3। ओके, अब दोनों में से कॉमन लेंगे तो अब सवाल आता है कि भैया यहाँ पे माइनस आए, तो माइनस तो लिखना ही पड़ेगा, शुरू में जो है लिखना ही पड़ता है। अब 5 निकाले, दोनों में 5 है, तो 5 निकाल लिए, तो इसमें क्या बच गया x, चिन्ह बदलेगा ना कर, हो जाएगा माइनस, ये कितना हो जाएगा 3। अब क्या करेंगे, दोनों में आ गया x +3, तो x -3, तो x -3 निकाल लिए, इसमें क्या बच गया x -5। आया ऐसा कि नहीं आया, आंसर उतना आया ना। देखिए थोड़ा सा हम चेंज करके आपको एगो बताइए देते हैं, तो आप घर जाकर करिएगा, ठीक है, हम थोड़ा बता भी देते हैं आपको, ठीक है। अगर हम इस सवाल को अगर 5x इन्हें रख के बनाते तो क्या आता, आंसर रख दिए ताकि आपको दिमाग में रहे कि सर आंसर बदल दिए, ऐसा नहीं है। चलिए क्या लिख देते हैं, x² -5x और -3x, पहले कैसे रखे थे, पहले 3 रखे थे ना, अब क्या रखे हैं, अब देखो आंसर कितना आता है, दोनों में से x कॉमन हो गया, इसमें क्या बचेगा x -5, ये दोनों में से पहले तो माइनस लिख देंगे, दोनों में से 3 कॉमन, क्या बचेगा x -5 में निकाल लो, इसमें क्या बचेगा, देखो दोनों सेम है कि नहीं, एने वाला एने आ गया, एने वाला एने आ गया, है तो सेम ना। अब 2 गुने 3 लिखो, क्या 3 गुने 2 लिखो, बात तो बराबर ना है, आएगा तो 6, तो दोनों चीज आंसर सेम आया कि नहीं आया। तो ये सब करके देखना चाहिए विद्यार्थियों को। हम बराबर करें कि गुना करने पर इतना आएगा, तो गुना करके भी देखना पड़ेगा, हम लास्ट वाला गुना करके दिखा देंगे, ठीक है ना। नेक्स्ट सवाल देखो, अगला है t² -4t -21, गुना करने पर 21, मान पहला गुना तीसरा 21 आएगा, तो गुना करने पर 21, जोड़ने चाहे घटाने पर 4। हम याद करेंगे 21 किससे किसके पारा में, 2 के पारा में आता है, 3 के पारा में, 3 7 21, 3 -3 + 7 10, 3 - 7 -4, क्या सही है, हाँ आ गया, बहुत बढ़िया है, एक के वाले बन गया ये, ठीक है ना। नहीं तो एक बात ध्यान रखना पड़ता है, इसमें क्या ध्यान क्या रखना पड़ता है, ध्यान दो, बहुत बड़का चीज हमें है, ध्यान रखना पड़ता है क्या कि सबसे पहला काम कि भैया ये 4 -4t पूरा होना चाहिए। कैसे लिखोगे तुम्हारी जिम्मेदारी है, तुमको सोचना है कि कैसे लिखे कि यहाँ पे -4 पूरा होना चाहिए। इसको तो तुम जैसे है वैसे उतार दो, इसको भी जैसे हो वैसे उतार दो, मगर प्रॉब्लम क्या है कि इसको तुमको पुराना है यहाँ पे लिख के, तो हम 4 3 में तोड़ेंगे, ठीक है समझ में आ गया। तो अगर हम -7t लिख देते हैं अब +3t लिख देते हैं, तो
तो तुमको क्या लगता है दोनों जोड़ने पर कितना आएगा? 7t माइनस में है और प्लस t 3 प्लस में है, तो इसको माइनस का चिन्ह दे के बड़ा में छोटा घटाएंगे तो 4 आएगा कि नहीं आएगा? तो ये पुराना पड़ेगा। अब कोई बच्चा यहाँ पे प्लस लिख देता है और यहाँ पे माइनस लिख देता है, तो क्या पूरा होगा वहाँ पे? यहाँ पे प्लस करेगा तो प्लस वाला ज़्यादा हो गया तो प्लस का चिन्ह हो जाता है, प्लस का चिन्ह है यहाँ पे। तो ये भी दिमाग लगाना आपको आना चाहिए कि भाई यहाँ पे कैसे लिखे कि उतना हो जाए। जिसका ये दिमाग नहीं लगेगा सवाल गलती हो जाएगा, उससे नहीं बनेगा, बिल्कुल नहीं बनेगा सवाल, समझ गया ना? तो ये बात दिमाग में सेट करना पड़ेगा। खाली यही नहीं देखना पड़ता है कि गुना करने जोड़ने घटाने पर, ये भी मेन देखना होता है, यही चीज़ देखना होता है कि कैसे आएगा इतना, इसको तोड़ना है, तोड़ने के बाद फिर इतना आना चाहिए। ये दोनों के लिए थोड़ी टेंशन है, ये तो सेम टू सेम उतार दिए हैं, यही में टेंशन है। जो खेला है से एक नाम है मध्य पद, मध्य माने कि पहला पद, मध्य पद, लास्ट पद, मध्य पद गुणनखंड, मध्य पद को तोड़ के गुणनखंड बनाओ। तो मेन नामे कह रहा है मिडिल टर्म फैक्टराइजेशन, मतलब बीचला पद को तोड़ के गुणनखंड कीजिए, नामे कह रहा है इसका, समझ गए? नाम भी है और जो नाम है सो काम भी है इसका। देखिए अब क्या करेंगे हम लोग, इसमें से क्या निकाल लेंगे? t। अब t माइनस 7, इसमें क्या कॉमन होगा? प्लस t माइनस 7, दोनों में से क्या कॉमन हो जाएगा? देखिए t माइनस 7 दोनों में है, अभी में है, t माइनस 7 कॉमन, इसमें क्या बचेगा? t प्लस 3। अब देखिए t रहे चाहे x y रहे उससे ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। ये बउआ तो बाहर ध्यान क्या लगे, बाहर जाके देख ले, जाके 5 मिनट मांग वहाँ जाके देखिए कई गो बच्चा गिने उतरे वही गिने अले हैं, तोर भाई पर जो कहे में, तो घर जाकर देख लिया भाई के, बैठा के 1-2 घंटा देखिए बढ़िया से, वही भाई है। देखा क्लास में इधर उधर ध्यान नहीं देना है, बिल्कुल ध्यान इधर ही रहना चाहिए। जब तक पढ़ाते रहे तब तक ध्यान इधर। समझ में आया कि दिक्कत? कैसे को दिक्कत है ना? तो टी वाला है तो घबराने का, टी वाला होता है, कल बच्चा क्या है क्या है क्या है, अभी टी दिखा रहे रहते हो, टी क्या लगे तुमको दिक्कत हो रहा है कि एक्स वाला था अब टी वाला कहाँ से आ गया, क्या हो गया उसे? टी रहे, एक्स रहे, एम रहे, एबीसी का कोनो चीज़ रहे, उसे कौन फर्क पड़ने वाला है? कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, बनता तो वैसे ही है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ वाई वाला आ गया, कोई फर्क नहीं पड़ता, वाई लड़ा चाहे एम लड़े, बनेगा तो वैसे ही है। अब यहाँ पे -1 है, क्या है? ये बात समझना पड़ेगा, ये माइनस जो होता है ना, इसका मतलब ये है कि यहाँ -1 है। कितना है? आपको सर लिख के कहाँ दिए थे -1? सवाल ये भी उठता है, सर लिख के कहाँ दिए थे -1? क्यों लिखे -1? एक तो सब में गुना हो भी करता है, माइनस तो पहले से था, तो लिखे क्यों एक? हम फालतू में एक लिखा था गुना, क्या हम लिखेंगे वाई, तो क्या वाई में एक गुना नहीं है? तो एक गुना है तो हम कहाँ लिख रहे जाके एक गुना है? लिखना तो बेवकूफ़ी है, जो चीज़ होता ही है उसको लिखने को जोड़ी है। तो अब ये समझना है कि -1 में जब 156 गुना कीजिएगा तो ये हो जाएगा आपका -156। कितना आया? -156। अब बात आती है कि गुना करने पर 156 होना चाहिए, और चौथा दिमाग यहीं से हैंग करता है। गुना करने पर 156, अब कौन सी पारा में 156 आता है, याद आ रहा है आपको? नहीं 20 तक के कोई पारा है जो नाम 156 आता है? इसको 20 तक टेबल याद होगा, किसको किसको 20 तक पारा याद है? किसको किसको 20 तक पारा याद नहीं है? खड़ जाइए तो बात नहीं, इनको 20 तक सुनो, इनको 20 तक पारा याद नहीं है, मानेंगे तो नहीं है क्या कि छोटी सी बात है, दूसरा क्लास की ना बात है, दूसरा क्लास तो मानेंगे तो नहीं है, मगर एक बात ध्यान रखो, 20 तक पहले पढ़ा यादें कर लो, ठीक है ना? तुमको देते हैं 7 दिन का समय, क्या दिन का? 7 दिन का समय, फिर अगले संडे को ही पूछेंगे तो अभी से पढ़ाया कि नहीं है, और वो दिन तू खड़ा हो गया तो बड़ी वो दिन मारेंगे, मगर हम बैठो, हो सकता है तुम भूल गया हो, कोई बड़ा बात नहीं है ये। मैट्रिक के बच्चा में से 30 को बच्चा 35 को बच्चा पढ़ता है ना, उनमें से 10 को याद होगा 20 तक पढ़ा, और इंटर वाला में तो 5 को याद नहीं होगा 20 तक पढ़ा।
क्योंकि बड़का क्लास में जाते हैं ना, छोटका चीज भूल जाते हैं। अब 2 के पढ़ा कब सीखे, 2 से 20 तक पढ़ा कब तक सीखे, कौन क्लास में सीखे थे आप लोग? पहला दूसरा में सीखे हो जाएगा, है कि नहीं है? दूसरा की चीज थोड़ी नहीं याद रहता है शतमान, मगर जो जरूरी चीज रहता है उसको याद रखना पड़ता है इंसान को। हम 15वीं कक्षा में पढ़ लिए तो ये हमको याद है 20 तक पढ़ा। तो 20 तक पढ़ा एक जनरल बात होती है, घर जाके गिनती पढ़ा एकदम कंठस्थ कर लो। अब 20 तक नहीं, थोड़ा सा ज़्यादा हो जाना चाहिए, तो 21-22 तक याद कर लीजिए। 21-22 तक याद कीजिए ना, तो 20 तक नहीं भूलिएगा आप, तो ज़्यादा याद रखिए। तो 20 तक के पहरा में देखते 156 आता नहीं है। प्रॉब्लम ये हो गया कि आप गुना कैसे करें, हमको तो पहरा 20 तक आता है, जिसको तो नहीं आता 20 तक तो उनको दिक्कत है, याद कर लीजिए वो। मगर जिसको 20 तक पहरा आता भी है वो भी देख रहा है कि 156 नहीं आ रहा है गुना करने, कोई पहरा है जी, तो अब क्या करें हम? अभी तक तो बड़ा मजे से बना रहे थे, गुना आ जा रहा था। तो अब आपको क्या करना है, 156 को तोड़ना पड़ेगा। अब तोड़ते कैसे हैं? सबको आता है 156 को तोड़ने। 2 से तोड़ेंगे 7, 2 8 16, ऐसे तोड़ने आते हैं सबको? 2 से 3 दूना 6, 2 नमा 18, 13 तिया 39, 3 गुने 13। इतना दिमाग लगा लिए ना। अब यहाँ से दिमाग लगा लीजिए, अब यहाँ से दिमाग लगने वाला है कि भैया 35 आना चाहिए। दो दूना 4, 4 3 12, 12 गुने 13 कितना आता है? 156 आएगा। आएगा ही 56, गुना करने पर उतना आएगा करेगा। अब 12 में 13 जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 25 आएगा। 25 आ रहा है। यह भी फ्लॉप हो गया, ये भी फ्लॉप है। तो ऐसा करते हैं, देखो ध्यान से, देखो कैसे बता रहे हैं। 13 तिया 39, ई कितना हो गया? 4 गुने 4, इहो 156 आता हूँ। ऐसा सुनो, 39 में से अगर 4 घटा ले तब 35 आया। तो अब देख सवाल कैसे बोलो, कितना दिमाग लगाना पढ़ाई में। 13 तिया 2 दूना 39 इन्हें लिख दिले, 4 इन्हें, तो 39 में 4 से गुना करना पर 156 आता हूँ। फिक्स क्या कि एक गुणा खंड है, तो कह के गुना करके देखियो ली है। 39 में से 4 घटा देंगे तब 35 आ जाएगा। तो अब समझ में आया कि 39 और 4 में टूटने वाला है, और इसके लिए क्या करना पड़ा है सो देख लो। अभी तक ऐसा सवाल एको को नहीं आया था, नया नया सवाल आया है। जो पहरा में आ गया 20 तक तो फटाफट बन जाता है, मगर जो पहरा में नहीं आ रहा है उसको बनाने का तरीका यही होता है। मस्ती ना करो बउआ, उतना समझदारी रख तो समझदार लड़का न होता। मंगलवार का पता चल तो कितना समझदार बड़ा तू। टेस्ट होता हो और चेक होता तेरा सामने, वही दिन वही हिसाब किताब होता। हर दिन थोड़ी ना टेस्ट हो वाली, जैसे आज इंग्लिश में टेस्ट हो वर्ड के बिना बतैली टेस्ट हो वाली सही तो बता दिली कि टेस्ट पर मंगलवार का, तो बतेबो ना कर लिए डायरेक्ट मंगलवार के आता। हो सकता है मंगलवार का कैंसिल हो जाए, बुधवार को हो जाए, हम बताएंगे नहीं। मंगल को चाहे बुध को चाहे बीफे को टेस्ट होगा 3 दिन में, ताकि आपको बहाना नहीं मिलेगा अब्सेंट होने का। ठीक है ना, गुरु ना तो हम हैं तो ज़्यादा नॉलेज है। वही लगी 3 दिन के अंदर में टेस्ट होने वाला हो, और टेस्ट तो खुशी की बात होता है। विद्यार्थी जो होता है ना वो बड़ा खुश होता है कि टेस्ट है, मजा आ जाएगा। टेस्ट खुशी की बात होता है। अब देखिए, अब कैसे यहां पे करेंगे इसको। अब दिमाग लगाना है कि -y² तो इसको हम छेड़छाड़ करेंगे नहीं, इसको 39 और 4 में तोड़ना है। तो +39y आप आओ में कितना -4y, तब नहीं 39 में 4 घटाए तो कितना आएगा? अब +156 है, इसको भी कुछ नहीं करना है। याद रहे कुछ नहीं करिएगा,
फालतू का काम कीजिएगा, इसको छेड़छाड़ मत कीजिएगा और ना एकरा छेड़छाड़ कीजिएगा। ये काम करना है इसके बीच में करना है, एकरे लिखने के लिए इन्हें होने वाला किए तो गड़बड़ हो जाएगा। अब देखना है कि इसमें से क्या कॉमन हुआ। पहले तो लफड़ा डाल दिया कि माइनस दे दिया तो माइनस लेना पड़ेगा आपको, मजबूरी है। जो पहले चिन्ह रहता है उसको लेना पड़ेगा। पॉपुलर क्या कॉमन होगा इसमें? वाई। इसमें क्या बच गया? एगो वाई। अब माइनस कॉमन लिए तो चिन्ह बदलेगा इसका, तो क्या हो जाएगा? प्लस से माइनस 39 को 39 हो जाएगा। फिर बात उठता है कि इसमें पहले माइनस आ गया तो क्या कॉमन लीजिएगा? माइनस। इसमें 4 कॉमन लीजिएगा, 4 निकालोगे तो इसमें बचेगा क्या? वाई। माइनस कॉमन लिए तो यहां बच गया माइनस। तो अब 156 में से 4 जब निकालोगे ना तो ये 39 आएगा। कितना आएगा? 39। तुम क्या करना है? 156 में 4 से भाग देकर देख लेना, 39 से आएगा। ठीक। अब देखो दोनों में आ गया है y माइनस 39, वाई माइनस 39। अब बच्चा गलती कहाँ कहाँ करता है इसमें? इसमें गलती यहाँ करता है कि पहले नंबर की यहाँ माइनस कॉमन नहीं लेगा, यहाँ ले लेगा तो यहाँ माइनस नहीं लिखेगा। इस कितना बच्चा कितना आदत है, देखिए कॉपी में होगा, ये कुछ रहबे नहीं करता है। हम कई को बच्चा को चेक किया देखे हैं ऐसा। अभी चेकने का टाइम नहीं है तो टेस्ट के दिन चेक कर देंगे आपका। तो वही लोग माइनस से छोड़ देगा वो, सीधे लिख देगा। बड़ा अजीब लगता है। इतना समझाने के बाद कि बउआ ये माइनस यहाँ या जो भी चिन्ह होगा लिखना पड़ेगा, तो यूँ देखिएगा टेस्ट में वो ढूंढाएगा कितना, देखिएगा यही में से बच्चा से ढूंढाएगा। और टेस्ट भी प्रिंटेड टेस्ट होगा, क्वेश्चन पेपर मिलेगा आपको बजाते से। टाइम मिलेगा 7 से लेकर 8 बजे तक, 8 से लेकर 8:30 बजे तक चेक होगा, आधा घंटा में सबका चेक देंगे, आधा घंटा में। क्योंकि 10 को उसमें सवाल जो रहेगा, बनाना रहेगा चेक करना, बनाना चेक करना, बनाना चेक करना रहेगा। 2 सवाल बनाई तो वो चेक आई, 2 बनाई तो वो चेक आई। तुरंत पिटाई खाइएगा अगर नहीं बनाया रहिएगा तो। बिल्कुल चोरी नहीं चलेगा उसमें। सवाल सब यही सब रहेगा, सब यही सवाल से जो घटा गुना भाग, लघुत्तम महत्तम और बटा का जो घटा गुना भाग, और जो चीज़ सिखाए हैं ना ये बेसिक क्लास में, 6ठा क्लास चल रहा है ना, ये 6ठा क्लास है कि 5वां क्लास चल रहा है। बेसिक मैथ का 5वां क्लास चल रहा है। तो वही सब का टेस्ट लेंगे ना, जो पढ़ाए वही टेस्ट लेंगे, फालतू वाला टेस्ट नहीं लेते हम। क्या हो जाएगा कॉमन बताइए बुआ? y माइनस 39। और यहाँ बचा क्या क्या चीज? तो यहाँ क्या बच गया? माइनस वाई। यहाँ क्या बच गया? अब थोड़ा सा काम और करना होगा। दोनों में माइनस है तो दोनों में से माइनस निकाल लीजिए। ये माइनस यहाँ निकल के लिखा आएगा तो यहाँ आ जाएगा शुरू में y माइनस 39। हो जाएगा y प्लस में हो गया। आई माइनस कॉमन निकालें तो क्या होता है? चिन्ह बदलता है। तो ये माइनस में था तो ये प्लस में, ये माइनस था तो ये प्लस में हो गया आंसर। यहाँ पर भी कुछ बच्चों को समझ में नहीं आता है, नहीं ना आ रहा है। किसको समझ में आ गया माइनस कॉमन लिए तो हाथ उठाई, तो समझ में आ गया है तो हाथ उठाइए, ऐसे हाथ उठाइए दिखने के लिए नहीं। चलिए अब बहुत ऐसे बच्चे जिनको समझ में नहीं आ रहा कि माइनस को ऐसे कॉमन लिए हैं, तो फिर से बताते हैं। हम बार बार समझाते हैं, हमको बताने के लिए एतराज नहीं है। तुम अपने से खड़ा होकर पूछ सकता था, मगर बता देते हैं। देखो यहाँ माइनस है, जब दूधू को माइनस रहता ना तो ये माइनस यहाँ पे भी आवे, तो कॉमन निकाल लो उसको। तो जैसे कॉमन निकालोगे माइनस, तो यहाँ पे आएगा माइनस, एक चिन्ह बदल जाएगा, यही हो जाएगा कथी में? प्लस में। तो प्लस में हो गया कि नहीं? अभी प्लस में है कि ना है? ये माइनस में था तो ये प्लस में है कि नहीं है? तो ये माइनस को कहा था कि जब गुना वाला बीच में माइनस आ जाएगा तो मतलब दूसरा हो जाएगा, फिर यहाँ पे भाग जाएगा वो। इसीलिए माइनस को यहाँ नहीं लिख के कहाँ लिख देना है? यहाँ लिख देना है। ठीक। ओहो से ज़्यादा दिक्कत होता है तो इन्हें ला के तब निकालो। जैसे अगर मान ली हमको समझ में नहीं आया तो एक उपाय एक और है। क्या उपाय है? तो एक ई वाला जो हो ना, ये वाला पार्ट, कौन वाला पार्ट? एक इन्हें लिख दे। गुना में इन्हें उन्हें लिखाता है कि नहीं लिखाता है? लिखाता है। गुना क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। इसका मतलब अगर 2 गुणे 3 लिखा हुआ है तो 3 गुणे 2 भी कहीं आप लिख सकते, कोई दिक्कत नहीं है, दोनों एक ही है। कोई भी आपको आदमी कहेगा कि 2 गुणे 3 बताओ, हाँ हथू लिख देगा 3 गुणे 2,
तो गलत हो जाएगा, नहीं गलत होगा, 100% सही है। कोई माइक लगा के गलती नहीं कर सकता, क्योंकि गुना करने पे छोड़ा, गुना क्रम विनिमय नियम का पालन करता है। क्रम बदलने से गुणनफल नहीं बदलता है, जोड़ में भी होता है मगर घटाव में नहीं होता है, भाग में नहीं होता है। तो मन करेगा क्या कि 4/2 है, ये कितना होगा 4/2? वाह, 4 में भाग करेंगे 2 से तो 8 आता है। कौन स्कूल में पढ़े हैं? 4 में 2 से भाग करेंगे तो कितना आएगा? 2 आता है। अगर उल्टा करोगे 2/4 करोगे तो कितना आएगा? कौन बताएगा? 2/4 कौन बताएगा? हाथ उठाएगा, सिर्फ हाथ उठाएगा सिर्फ। सब बच्चों को पता नहीं हुआ, सब में तेज नहीं है। मैं तुम बताओ क्या हुआ? आंसर बताइए हमको, तो समझ में आएगा नहीं, आंसर बताइए, बैठ जाइए। किसी को जिसका आंसर 0.5, गुड, ताली बजाइए इसके लिए। 0.5 आएगा, समझ गए? सब बच्चा तेज नहीं होता है, बैठिए, कोई बच्चा ही तेज रहता है। सब हो भी नहीं सकता है, नहीं ये नहीं कर सकते, सब हो सकता है, पढ़ेगा तो क्या नहीं होगा, बस सब बच्चा तेज होता नहीं है, तेज हो सकता है मगर। 0.5 आएगा। कितने बच्चों को समझ में आ गया 0.5 आएगा? हाथ उठाइए जिसको समझ में आ गया, पूछ देंगे खड़ा करा के। ठीक है, बैठिए। इसमें क्या होता है, 2/4 करेंगे तो कट जाएगा, तो 1/2 हुआ, और 1 में 2 से भाग करो तो 0.5 आता है। तो क्या दोनों एक जैसा है? 4/2 आ रहा है, और 2/4 1/2 आ रहा है, दोनों एक जैसा है? अलग अलग है। तो भाग में क्रम विनिमय नियम लागू नहीं होता है, और घटाव में होता है। ए वाल कथी दीवार साफ करे बारे, चल ऊपर साफ करिए, बहुत है दीवार के ना करी थे, उतना में चिकन ना है। देख अब क्या करना है, 4 में 2 घटाते हैं तो कितना आएगा? 2, और 2 में से 4 घटाएंगे तो कितना आएगा? क्या दोनों समान है? नहीं है। तो घटाव में भी नियम लागू नहीं होता है, और भाग में भी ये नियम लागू नहीं होता है। क्रम विनिमय नियम कहते हैं इसको, क्या कहते हैं? क्रम विनिमय नियम। चौथा में पढ़ना है, से पढ़ना है चौथा में कि तीसरा में पढ़ना है, ध्यान नहीं आ रहा था। चौथा में पढ़ना है क्रम विनिमय नियम, वितरण नियम, बंटन नियम, सुने हो नाम सब? साहचर्य नियम, नाम ही नहीं सुने होंगे। चौथा पांचवा का ना है ये सब। चौथा पांचवा के, चौथा तीसरा के किताब कथी है रे बुआ? ए अते ऐसा करो इधर, ए 3 गो है, घुसको इधर। देखो है ना, बैठने में दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पढ़ने में दिक्कत हो, बैठने में दिक्कत नहीं होनी। बैठने का व्यवस्था हम कर देंगे, पढ़ने का व्यवस्था तो खाली कर ले। पढ़े में तो 0/2 रहते तू, बैठे में तो दिक्कत क्या लगेगी चाहिए। देखिए बैठे ला व्यवस्था देबो, पढ़े ला व्यवस्था घरे कर, थोड़ा और देखिए इंग्लिश में थोड़ा वर्ड ही याद नहीं है, बताइए। देखिए आप कैसे करना है, ध्यान रखिएगा। तो उसमें होता है सहचर्य नियम, क्रम विनिमय नियम, बंटन नियम, साहचर्य नियम। ये चौथा पांचवा क्लास में थोड़ा पढ़ लीजिए, समय निकाल कर तो पढ़िएगा, बड़ा आसान होता है, समझ में आ जाएगा। और नाम ही सुनकर लगता है बंटन, साहचर्य, क्रम विनिमय नियम, और होता है। इन सब नियमों का पालन करना पड़ता है, गणित का नियम है। एक दिन समय निकाल कर उसको भी बता देंगे आपको, क्या बड़ा दिक्कत होता है बच्चों से। तो अब बता रहे थे क्रम विनिमय नियम का पालन करता था, इसको इधर लिख सकते हैं, इसको इधर लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? अब कोई बच्चा कहेगा सर कहे लिख दिए हैं, तो क्रम विनिमय नियम होता है। अब तो दोनों में से माइनस निकाल सकते हैं कि नहीं निकाल सकते? दोनों में माइनस है तो माइनस निकाल लिए, तो क्या बच गया? y प्लस में 4 प्लस में इधर y माइनस 39। ऐसे समझ लीजिए। अब आ गया समझ में? अब आया कि नहीं आया बताइए? इस प्रकार से समझाने का बहुत सारा तरीका होता है, बच्चा समझ जाए तो ठीक है, नहीं तो और हल्का तरीका आता है। अभी समझ में नहीं आया तो और हल्का तरीका हमको आता है। इससे हल्का तरीका बहुत जटिल हो जाएगा वो, और भारी लगने लगेगा वो। ज़्यादा हल्का के चक्कर में कभी कभी भारी हो जाता है, पता है कि नहीं? भाग सीखे हो, भाग बीजगणित का सिखा है ना? तो सबसे हल्का तरीका सिखाए थे, वो हमको सबसे भारी लगता है। तुम लोगों का क्या विचार है, भारी है कि हल्का है? वो हमारा बकलोल्हा से को लगता है वो हल्का है, हमको तो भारी लगता है। अब कहीं पर लिखल है 9x² y² z², अब इसमें लिखल है
3xyz भाग देना है, तो हम तो खट से मारेंगे 3xyz, ये हमको सबसे हल्का लगता है। आज जो बकलोल्हा है उसके लिए क्या होता है, देखिए जो बकलोल्हा मतलब कम दिमाग का लेकर है, उसको लग रहा है कि भारी वाला मेथड हो, हल्का वाला मेथड से बनो। कैसे, तो लिखेगा 9 को 3 गुने 3 गुने x गुने x गुने y गुने y गुने z गुने z। अब लिख नीचे 3 गुने x गुने y गुने z। आप काट, 3 से 3 काट, x से x काट, y से y काट और z से z काट, बचलो कथी, तो 3 आई में एगो x एगो y और एगो z। बकलोल्हा बच्चा के लिए लगता है कि हल्का है, हम कहते हैं सबसे भारी ये तरीका है, सबसे हल्का तो हुए था फटाक दिया आंसर लिख दिए, मगर कमज़ोर बच्चा सबके लिए यही चीज़ समझ में आता है। तो हम सब यहाँ तो सब तरह का बच्चा नहीं, बहुत कमज़ोर से कमज़ोर बच्चा भी है, अब बहुत तेज़ से तेज़ बच्चा भी है, तो हम तीनों तक सब हल्का से लेकर भारियों को सिखा देते हैं। अभी गुणनखंड शुरू किए थे, तो बताओ क्या हम गुणनखंड जो शुरू किए हैं क्या भारी से शुरू किए हैं, एकदम हल्का से शुरू किए हैं। क्या लगी कि आई में जो बच्चा बैठा हुआ है, जो कमज़ोर बच्चा है वो भी सीखे, नहीं तो डायरेक्ट हम भारी सिखाएंगे तो दिक्कत हो जाएगा, दिक्कत हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इसको कैसे बनाएंगे, गुना करने, पहला गुना तीसरा कितना आया 7 5 तो गुना करने पर 35 आना चाहिए और जोड़ने घटाने पर 2 आना चाहिए, -2। तो 35 किसके किसके पढ़ाई में आता है, 5 के पढ़ाई में आता है, 7 के पढ़ाई में आता है। तो 5 गुने अगर हम 7 करेंगे तो कितना आएगा 35, मगर 5 में 7 जोड़ेंगे तो 12 में घटाएंगे अगर हम, तो ये -2 आ जा रहा है, आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो दिमाग में सीधे 5 7 में टूटता है, दिमाग में बैठा लिए, बाकी सब काम तो यहाँ पे सोच के करना पड़ता है कि भैया कैसे करें। देखो 7 के 7 एक से लिखिए, स्क्वायर लिख दिए है। आप सोचो कि 7 और 5 को कैसे लिखेंगे ना कि -2 आएगा, +2 है, माइनस ना आना चाहिए 2। अब बताओ कैसे सोचोगे तुम, ये तो समझ में आ गया कि 7 5 35 और 7 - 5 2, ये समझ में आ गया ना। अब तो आइए क्या होगा, इतना नंबर सवाल बना रहे हो 7 नंबर, तो समझ में आइए क्या होगा, धीरे धीरे दिमाग बढ़ा होगा। मगर अब बात आती है कि 7 5 35 जो आपका आया है, तो अब पहले 7 लिखे कि पहले 5 लिखे, बोलिए बोलिए, ये लोग बना के लाए उनको पता, पहले क्या लिखेंगे, अगर 5 लिखे, 5 प्लस में लिखे कि माइनस में, प्लस में 5 लिख देते हैं। चलो अब बाद में क्या लिखे, -7x -5, सही जवाब है, बिल्कुल सही जवाब है। मगर कोई बच्चा कहता है कि सर -7 इन्हें लिखेंगे, 5 प्लस इधर लिखेंगे तो ना होगा, तो ये होगा, काहे कि जोड़ने पर तो इतना आना चाहिए ना। हम दोनों आप जाके घरे ना 7 सुनो -7s को इन्हें, ये मोफलर वाला कौन लेके आया, बड़ा खाली गर्दन हिला बैठो, कौन है ए सरफराज से बैठना, मफलर पेन करो वाला दिक्कत नहीं, मैं हिले ना हिले कहीं बड़ा दिक्कत हुई, तो बैठो उतना दिमाग हिलाएगा, अभी ना ब्रेन आई खोपड़िया में ना ब्रेन हो वाला, आई खोपड़िया में ब्रेन हो, वही खोपड़िया में तोरा आँख हो, वही में तोरा कान हो, और तू आँख से देखे बारे, कान से सुने बारे, ब्रेन से सोचे बारे, अगर तोरे अस्थिर ना हो तो फिर तू कैसे दिमाग अस्थिर हो, तो आई खोपड़िया में ब्रेन, दिमाग खोपड़िया अस्थिर ना है, बड़ी मारेंगे। देखो ध्यान से, तो अब क्या करना है, घर जाके 7 को -7 को इन्हें रख के 5 को x को उधर रख के बनाना, इनको तेज बनना है। अब बकलोल्हा सबको कोई जोड़ी नहीं है, वो तो ऐसे ही बकलोल्हा ऐसे रहेगा, उसको करने की जरूरत नहीं है, घर जाना आराम से सो जाना, फिर कल आना और टेस्ट के दिन पिटाना, उसका काम है वही होता है। जो भी चाहता है तेज बने ना, तो इसको दूसरे तरीका से भी बना के देखना, 7 इन्हें रख के 5 इन्हें रख के देखना आ रहा है कि नहीं आ रहा। अब देखो इसमें से क्या कॉमन हुआ, x कॉमन, तो इसमें क्या बच गया 7 और एगो x, और इसमें क्या बच गया 5।
इसमें से क्या कॉमन लेंगे? पहले तो माइनस, कुछ कॉमन नहीं हो रहा था क्या? एक, तो क्या होगा यहाँ पे? 7x प्लस, अगर ये माइनस कॉमन लेने से चिन्ह नहीं बदलता तो ये दोनों मिलवो नहीं करता। जो गलती बनाता होगा ना, वो माइनस कॉमन लेने के बाद चिन्ह नहीं बदलता होगा तो दोनों मिलवो नहीं करता होगा। तो यहीं पर मिल जाएगा दिमाग में सोचना क्या, रे भैया माइनस कॉमन लेने से चिन्ह बदलना तो मिलवे ना करता हूँ, अब मिलतू ना तो फिर आगे बनाए कैसे, ये सभी दिमाग। तो अब यहाँ पे क्या आ गया? 7x प्लस 5, क्या बच गया? x माइनस 1। ठीक, इसी दिक्कत? चलिए 7 नंबर हो गया। 8 नंबर देखिए, गुणा करने पे कितना चाहिए? 12। 12 बढ़ाइए, 12 होता है, 12 बढ़ाइए 144। अब गुना कर, अरे भैया तो डायरेक्टे बढ़िए गया, डायरेक्टे बढ़ गया, हल्का हो गया एकदम। 12 बढ़ाइए 144, अब 12 12 24, चेको नहीं करना पड़ा हम लोग क्या? तो हो गया 12x स्क्वायर। अब बताओ 12 माइनस में लिखना पड़ेगा, यहाँ पे 12 प्लस में लिखेगा तो चलेगा? नहीं चलेगा, क्योंकि दोनों मिला के 24 पूरेगा ही नहीं, कटिए जाएगा ये बेचारा। तो इसीलिए दोनों क्या करना पड़ेगा हमको? माइनस में। अरे भाई बड़ा मैजिकल सवाल हो गया। 12 12 12 12, सब में 12 12, समय भी 12 होने वाला है। चलिए नहीं, बहुत देर देखे। अब क्या वो बतियाओ नहीं, बतियाओ नहीं होता है, तो समझ में आने के बाद सब आवाज भी निकलने लगता है। तो इसमें से क्या समझ में, क्या निकालोगे तुम? 12 और x निकालोगे, तो इसमें क्या बचेगा? x, इसमें क्या बचेगा? सब कुछ तो निकाल लिए, एक ही में बचल रहेगा बेचारा, क्या करेगा? फिर सवाल उठता है, सर इसमें से क्या कॉमन ले? तो पहले का थी, भूलिए ना, ये लोग माइनस बार बार कह रहे हैं हम। देखना टेस्ट में दिखाएंगे तो हम बोर्ड पर लगा के दिखाएंगे कॉपी में कितना बचा है, 50% बचा यहाँ माइनस में निकले रहेगा। अब बोर्ड पर लगा लगा के हम दिखाएंगे, तो वही लोग बुला बुला के पीटेंगे, वीडियो भी बनाएंगे ऊपर हम पीटते हुए। हम इतना समझा रहे हैं चिल्ला चिल्ला के, हर सवाल में बता रहे हैं, वो ये माइनस कॉमन ली है ना तो चिन्ह बदलता हो। इतना कहने के बाद जो गलती करेगा उसको क्या किया जाएगा? तो ही इनाम मिलेगा। जी आइए, कौन आइए, विजय का आइए, 1 मिनट रुक जाइए, क्लास थोड़ा रुक जाइए, 1 मिनट, 1 मिनट भैया ना आइए ना, हो जाएगा ऑफ होने वाला है। इसमें से 12 कॉमन ले लेंगे तो क्या बचेगा? भैया भाई तो माइक लगे बाड़ी आवा ना, माइक को सब छोड़ा के पड़िए, आवा बैठा 2 मिनट। इसमें से क्या कॉमन होगा? 12 सिर्फ कॉमन होगा, माइनस x नहीं होगा। तो इसमें क्या बचेगा? x, इसमें क्या बच गया? माइनस 12। जा एक ही ना बचेगा। अब 2 गो टर्म देखो, दोनों में से क्या कॉमन होगा? x माइनस 1। इसमें क्या कॉमन होगा? 12x माइनस 12। क्या सवाल बन गया? इस दोनों में से कॉमन ना होने वाला है, तो इसको भी तो निकालेंगे। दोनों में से 12 निकाल के लिख दो, ये x माइनस 1 हो गया। इसमें से 12 निकाले तो क्या बच गया? ये हो x माइनस 1 हो गया। तो ये आंसर, जब दोनों में से निकालने वाला होता है ना तो उसको भी निकाल लेते हैं, है ना। ऐसे इतना पर भी आंसर हो सकता है, मगर गुणनखंड करने का मतलब पूरा तोड़ना ना होता है। तो 12 ये निकाल दोगे। अब तू घर जाना ना तो इसको गुना करके फिर 12 से गुना करेगा तो आंसर उतना आ जाएगा। कह रे शिवू कुमार कथी हो जाओ लैट्रिन लागल आओ छन बनाई से का लगी फिर छन बना रहा जैसे लैट्रिन लागल है जो तो का हो गया धक्का तो धकेल देगा और बढ़िया से ओकरा ठीक तो पकड़ ले तो भागे नहीं तो ठीक तो हो बैठ इतना अच्छा से बैठल है तो बैठे में दिक्कत बैठ पढ़े वाला बच्चा सबके दिक्कत हो बैठे में ना हो जो बच्चा पढ़ है ना ओकरा ज़्यादा दिक्कत हो बैठी में इन्हें बैठे में दिक्कत हो रहा है इन्हें दिक्कत हो रहा है सब हमको टोक दिया था पैर लग गया सब पैर से मार रहा है न पढ़े वाला बच्चा सबके यही नखरा हो पढ़े वाला बच्चा सबके ना पूरा मारबो करे तो चल ना बाद में बाहर जाकर निपटाए अभी क्लास में पढ़े दे
समझ ले 9 पर वाला बजा के यही नखरे हो वाले बड़ी मार मारेंगे तोरा विजय भाई। अरे रुक जाइए देखिए 9 बज गया ठीक। अब देखिए सवाल नंबर 9 है 9 बज गया 9 नंबर सवाल है देख 10 बजे 10 नंबर सवाल होता हाँ खाना पीना खा के पहले बैठ लंग पढ़ा फिर पढ़ाऊ 10 बजे से की कुछ तो खाइए 12 बजे रोज तो खेबे करे 9 बजे। हाँ दवाई खाए के है नस में सुइया पड़ रहा है बुखार लागल 104 बुखार है हमारा अभी तो 4 चाहे 5 कम से कम होगा देह भर रहा है तो तैका बुखार क्या करे हमारा माथा दुखा रहा है तो हम एब्सेंट हो जाएंगे क्या ना सर हमको बुखार लगा हुआ था ना हमारा 15 दिन से बुखार लगल है छूटे थे हो जाए थे कल से नस में सुइया पड़ रहा है तो यूँ हम पढ़ा रहा होती और तैका माथा दुखा तो एब्सेंट देह तोड़ देंगे तोरा हम एब्सेंट कहलाता बुखार सर्दी खांसी ए क्या होता है बुखार कुछ नहीं है मन के भरा में बुखार ज्यादा हो जाता है ना थोड़ा सा थोड़ा हो जाता है थोड़ा बेहोशी हो जाता है अभी मत कहना सर जी आपको बुखार लगा होता है बेहोश नहीं हो जाते हैं हम बुखारे के बेहोश कर देते हैं हमारा बेहोश कैसे करेगा वो अभी अंदर से पसीना निकल रहा है अभी जाके ना 10 पढ़ा के निकलेंगे तो यहाँ पे जाके सुइया लेंगे नस में सुइया पड़ेगा आपको सोचो 10 साल के बाद हम नस में सुइया पड़ रहा है अब तो यूँ पढ़ा रहे हैं इसे तू सीखा कि नहीं कुछ हो नहीं सीखा तो सीख लो तो जैसे हम बुखार में पढ़ा रहे हैं वैसे ही तो पढ़ने आना पड़ेगा बहानाबाजी पेट दुखाई माथा दुखाई सर दुखाई वाला काम ना करिए खूब ज़्यादा सीरियस होता हो डॉक्टर का तो बेड रेस्ट लिख दे तो कागज पर तो बेड रेस्ट करिए तब तू नहीं है फोन करवा देगा एजेंट सर कहे 10 दिन तक डॉक्टर कि बेड रेस्ट कीजिए हमको पानी चढ़ा है बेड रेस्ट हो रहा है वही स्थिति में थोड़ा छोड़बाओ एना तो तैका में करके एब्सेंट कर ले तो पिटाए बे क्या कि देख उतना से कुछ हुआ ही ना देखो 6 तेरी गुना करने पर 18 आना चाहिए गुना करने पर एक सोनू कुमार कहाँ है सोनू कुमार देखिए ओकरा 6 बजे बुखार लगा हुआ था खराब 7 बजे बुखार छूट गया नींद नहीं टूटता है इसका आलस तो हो गया आलसी तो 6 बजे क्या करता है एक दिन 8 दिन पर पढ़ने आया कल है आज कह रहा कथी लगा बुआ बुखार लग गया था देखिए कंथोपरा लाल कर देंगे तो राही घरी हम नवाब घरे बनिएगा यहाँ नहीं पापा का इकलौता है बेटा हमारे इतना बच्चा है पापा बचा लेंगे इकलौता है तो हम यहाँ इतना बच्चा है हम नहीं बचाते हैं कि सब हमारे भाई बंधु है बैठा इन्हें गाड़ी सब बहन सब उन्हें गाड़ी भाई सब तो हम ना डरते हैं बड़ी माँ मारते हैं तो वो भाई का देखा गोड़ हाथ टूटेगा तो कोई बात नहीं इतना भाई है ना बड़ी माँ मारते हैं 6 बजे का बुखार कैसे है 6 बजे बुखार लगा कब लगा हुआ रात में आए कब लगा था बुखार कब लगा रात को लगा 6 बजे तक बुखार था और 7 बजा तो थोड़ा सा चला बुखार ठीक हो गया अभी कि अभी है हो
बुखार अभी ठीक हो गया? वो बुखार नहीं था, वो आलस था। उसका इलाज छड़ी होता है, उसका कोई दवाई नहीं होता, आपको कोई भेन में सुइया नहीं पड़ता, उसका छड़ी लगता है ना। तो पाठ पढ़े ऐसे ऐसे होता है, वही ऐसे ऐसे वाला होता है। बड़ी खतरनाक बीमारी है वो वैद्य जी आए, हकीम जी आए, डॉक्टर आए, चिकित्सक आए, मगर वो कौन क्लास में जी? बड़ी मजेदार कहानी पढ़ लेते हैं जाके। 7वां का लड़का कहानी जाके पढ़ना, तब ऐसे ऐसे होता है। छोटा का बीमारी ठीक नहीं होता है, ओकरा वही बीमारी पकड़ ले। छोटा के ना वो कहानी में क्या है, डॉक्टर आता है इलाज करता है, वो में ठीक नहीं होता है। वैद्य आता है इलाज करता है, वो ठीक नहीं होता है। हाकिम आता है वो देता है, वो ठीक नहीं होता है। बाद में कोई टीचर आता है तो कहता है ये होमवर्क नहीं बनाता है, नहीं लगे ऐसे ऐसे होता है। ओकरा वही बीमारी पकड़ ले। 6 बजे ठीक नहीं हुआ, 7 बजे ठीक हो जाता है। 10 दिन से बीमारी पकड़ ले। हाँ, जन्माष्टमी से जब कृष्णाष्टमी हुआ विसर्जन में नाच रहा था तो ये सब हो गया। अगर पापा ले लिया कि सर ये मारिए कर दे, हाथ तोड़िए बढ़िया से, हम छोड़ देते हैं। कहते बच्चा है, आई सुधरेगा, बिहान सुधरेगा। देखिए कहियो मुंड खीरा तो एगो 2 हाथ तोड़ेंगे, एक वो तोड़ेंगे बायां हाथ। दहिना से लिखने के लिए रहना चाहिए। अब प्लास्टर हम ही कराएंगे, इलाज विलाज हम ही करवाएंगे। आधा गार्जियन का खर्चा, आधा हमारा खर्चा। पहले फीस कर रहे थे गार्जियन को, हाथ को टूटेगा तो आधा आपको देना होगा। बोला रही है तो कहता ठीक है सर जी, तो तब पीटेंगे तोरा। क्या करेंगे, आप मजबूरी है। न सुधरेगा तो यही उपाय करेंगे लास्ट। आधा खर्चा हमारा रहे, आधा गार्जियन का खर्चा रहे, तो और दर्द रहे। और सुइया जहाँ एगो पकाने वाला करके मोटका सुई दीजिए इसको, ज़्यादा दर्द होना चाहिए, पतरका नहीं, भैंसी वाला सुइया। देखिए अब भैंसी का भैंसी लेकर होता है, आदमी को तो नहीं होता है। देखिए एक पर एक बहानाबाज तरीका मिलता है हमको। देखिए क्या करेंगे, गुना करने पर 18, गुना घटाने पर 7, कैसे आएगा? आए 9 से 9 दूना 9 माइनस 2 7। खट से आप लोगों को दिमाग में आ जा रहा है बात नहीं। पहले इसके लिए मेहनत करना पड़े। 5 निकाले पीछे ना जगह, पीछे बैठता है घोड़ा, तू पीछे बैठ, मुंह में जो माल पीछे बैठ जाओ, पीछे बैठ जाओ, पीछे जगह खाली हो। तो वहाँ 3 गो में 5 गो, और घसक हुआ लटकल है बेचारा, और घसको जगह इतना खाली है तो लटकल है। तो अब दिमाग में देखो अब जो है, अब तुमको गुना करने का दिमाग में खटाखट रहा है इनसे। अब देखो 6x² बात नहीं, 9x प्लस, अब क्या निकालोगे कॉमन? 3। और क्या निकालोगे? इसमें क्या बचेगा? 2। बात नहीं, इसमें क्या निकलेगा? बात नहीं करने के लिए कर रहे हैं, सुनाई नहीं दे रहा है। इसमें से कुछ कॉमन नहीं निकला तो 1 निकलेगा, तो सेम टू सेम चीज बच जाएगा यहाँ पे। फिर वही सेम टू सेम चीज यहाँ से निकालेंगे, 2x माइनस 3, इसमें बचेगा 3x प्लस 1। यही आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत? ये स्टाइल नहीं है, गलती से हो गया है तो स्टाइल नया बना लिया। कैसे सर जी ऐसे लिखा? चौदतिया 42, गुना करने पर 42 आना चाहिए, और जोड़ने घटाने पर 19। 42 गुना करने पर 19, जोड़ने जो मैंने जोड़ने या घटाने पर 19 आना चाहिए। कौन चीज पढ़ा मैं, तू बताओ, खड़ी हो। गुना करने पर 39 से 42 है ना उड़े, 42 है। गुना करने पर 42, जोड़ने घटाने पर 19। केकरा पारा में 42 अबै छै? 14 पारा 42 अबै छै, तो उ तो अबे करी 14 या 42 में 14 3 19 होता है। 14 3 कितना होगा? तो 19 नहीं ना आया। तुम बताओ क्या हुआ? 21 ना कहना का 42, 21 में 42 होबे करता है। तो
मैंने कहा था कि 20 से ज़्यादा पढ़ाई याद कर लीजिए कुछ। 21 दूना 21 माइनस 2 बैठो बैठा बउआ, ध्यान लगावा ना तब पूछबो ऐसे ही। 14y²। फिर बतियाता है बीच बीच में डिस्टर्ब कर रहा है बुआ, बड़ी माँ मारेंगे हम। पढ़ाने क्रम में बदमाशी नहीं करो, बतियाने के समय बतियाओ, यहाँ बतियाते तब बतियाओ। 19 है ना भाई, क्या करेंगे इसको बोलिए। 21 प्लस में लिखेंगे अब माइनस में 2 लिखेंगे तब ना 19 होगा। अब कॉमन ले लिए 14 21 में क्या कॉमन होगा 7 के परा में दोनों आता 7 निकालेंगे और क्या निकालेंगे y। तो इसमें क्या बचेगा और इसमें 3। खड़ा करा करा के पूछना चाहिए था हम सबसे, नहीं तब ज़्यादा अच्छा होता। अगले क्लास में टेस्ट ले लेंगे सबसे बढ़िया तक का खड़ा करा के पूछिए। इसमें क्या कॉमन होगा -1 2y प्लस 3। इसमें 2y प्लस 3 यहाँ ले लिए तो क्या बचेगा 7y -1। ये हो गया क्या आपका कोई दिक्कत। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है। नेक्स्ट है यही रास्ता का, इसको गुणा पहला गुणे तीसरा। इसमें बच्चा सब सोचता है कि रूट वाला है तो बनेगा नहीं, पहले डर जाता है वो। तो क्या कर रूट देखो 6 गुण तो 6 है और रूट 3 गुना 3 कितना होता है 3 होता है। रूट 3 से गुना करेंगे, याद कर लेना। रूट 3 से गुना करेंगे ना 3 आता है। रूट वाला गुना तुमको आना चाहिए। ऐसे ही सब में नियम यही लागू होता है। नहीं कर रहा, मस्ती कर रहा है, प्रिंस सीधा ना कहना कर ना करने मतलब जानिए कभी वैसे गलती छुपाने का मतलब होता है। गलती किया छुपा रहा है तो बता दिए ना, हमको सब पता रहता है ना। समझ में नहीं करता है बुड़बक ने कैसे समझा दिए कि हम डॉक्टर इस टाइप का, तो क्या कर रहा है समझ में आता है हमको। गलती किया छुपाने के लिए ऐसे करता है। अब तो सब बता देंगे तो तू होते ही बच जाएगा, उसका अलग फी लगेगा सीखने के लिए। रूट 10 में 10 से गुना करेंगे तो क्या आएगा 10 आएगा, ठीक है ना। गलती नहीं कीजिए, आप जो करते हैं ना हमको पता चल जाता है तुरंत। तनिक देर लगेगा हमको छड़ी उठा के पीटने में, मगर नहीं पीटते हैं, बच्चा है, थोड़ा गलती कम कीजिए। अब देखिए गुना करेंगे ना तो एक बात ध्यान रखना, रूट में कोई संख्या का रूट वाला गुना करेंगे तो उतना पूरा हो जाता है वो, ठीक है ना, याद रहेगा। बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रहे हैं, ये बहुत काम देने वाला है, आगे हर क्लास में काम देगा। रूट वाला से गुना करेंगे तो क्या आएगा उतने रहेगा। तुमको कहेगा 1000 रूट में है, अब फिर 1000 रूट में गुना करना है तो क्या आएगा 1000 हो जाएगा, पूरा हो जाएगा, रूट खत्म। आई नियम सब संख्या में लगता है। और कोई कहेगा रूट अंडर x है गुने रूट अंडर x है तो कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। ये फार्मूला होता है, ये फार्मूला याद कर लो। ऐसी फार्मूला जो जो अंक आएगा सब वही होगा, कोई दिक्कत है ना बुआ। तो रूट वाला से डरना नहीं, रूट वाला को डरा देना है। गणित डरने की चीज होता है, गणित को डराने का चीज होता है। गणित डर जाए, गणित में कोई सवाल पैदा लिया हो जो इंसान से बड़ा हो, इंसान ने तो उसको बनाया है। इंसान क्या गणित को डराएगा, माने गणित क्या इंसान को डराएगा, गणित को खुद इंसान ने बनाया है। लोग कहता है कंप्यूटर मास्टरमाइंड होता है, कंप्यूटर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अरे गधा, कंप्यूटर को भी तो इंसान ही ने बनाया है। कंप्यूटर तेज कि इंसान तेज? इंसान कंप्यूटर से 100 गुना तेज होता है। हाँ ये बात है कि कंप्यूटर इंसान से 100 गुना तेज काम कर सकता है, ये हम मान सकते हैं। 100 गुना तेज काम कर सकता है, मगर तेज इंसाने हैं, क्योंकि उसको बनाया कौन? इंसान को किसने बनाया? भगवान आपसे करोड़ों गुना तेज होते हैं। इसलिए ज्यादा अहंकार नहीं करना चाहिए, समझ गए? ए कंप्यूटर, ठीक है भाई। तूने कर रहे हैं आशिक कुमार, प्रिंस कुमार, तोरे कर रहे हैं दोनों एक बार। देखो गुणा करने पे क्या आया 3 आ गया, रूट 3 में कितना आ गया 3 आ गया, और 6 3 ये 18 हो गया। किसको किसको समझ में आ गया गुना कैसे किया? देखो बुआ, इसका मतलब गुना कैसे किया ध्यान से देखो। रूट 3 गुने 6 गुने रूट, सवाल परीक्षा में क्या रहेगा एगो
रूट वाला सवाल एगो रहेगा ही रहेगा, याद कर लो बुआ, इसलिए ध्यान से समझ लो, इसलिए ध्यान से समझा रहे हैं। ये गुना करने पर होता है रूट 3 गुना रूट 3 3 होता है, तो 3 गुना 6 होता है तो 18 हो जाता है। तो गुना करने पर 18, जोड़ने घटाने पर सबको पता है 9 दूना 18। क्या 9 दूना 18 रूट 3 वाई स्क्वायर प्लस क्या हुआ 3y जा 9 दूना 18 ना होता है ना, 9 लाना है जोड़ने पर, 6 3 18, हाँ 6 3 18 वाला लेंगे तब 6 3 9 होगा, तो 6y प्लस 3y प्लस 6 रूट 3। अब यहाँ पे भी दिक्कत होता है कॉमन लेने में। देखिए ये 6 में जो है ना 6, ये 6 है 3 गुने 2, क्या है या 2 गुने 3 कहिए, इसको लिख सकते हैं 2 गुने और रूट 3 गुने 3 कर सकते हैं, क्या 3 को रूट 3 गुने 3 लिख सकते हैं। तो बताइए 6 में क्या है, एगो 2 है, 2 को रूट 3 है कि ना है, तो इसमें रूट 3 है कि ना है। अगर नहीं दिखाई दे रहा है तो ऊपर कर देते हैं, ज़्यादा झाँकने हो तो नहीं है। अमित कुमार कहते हैं कॉम्प्लेन पीजिए, तो पीवे नहीं करते हैं तो कैसे बढ़िएगा, मैट्रिक में जाइएगा उतने को रहिएगा तो गड़बड़ा जाएगा, सब रवाना वाले सब लेकर बढ़ जाएगा ना। फिर कंप्लेंट पीजिए, हॉर्लिक्स पीजिए, तो ये क्या होगा 3 रूट 3 है कि ना है 6 में, तो रूट 3 निकालेंगे, यहीं पे बच्चा सा दिमाग में कन्फ्यूजन होने लगता है। और y निकाल लिए, कोई कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, सब लिख दे रहे हैं बगल में। अब क्या होता है यहाँ पे लिखेंगे y प्लस, देखो ये वो 3 निकाल लिए तो क्या को बच गया, इसमें कथी बच गया 2 रूट 3 बच गया कि नहीं बच गया, ये बात भी दिमाग में आना चाहिए। इसमें क्या कॉमन होगा प्लस 3, तो क्या कर देते हैं साइड, ये सभी जरूरी पड़ेगा, इसको उतारना पड़ेगा आपको। अब देखिए 3 कॉमन ले लेते क्या बचेगा इसमें y प्लस, इसमें क्या हो जाएगा 2 रूट 3, तो दोनों सेम आ गया कि नहीं आ गया, तो को गलती करोगे तो दोनों सेम नहीं आएगा, दोनों सेम नहीं आएगा तो अपने आप गलत हो जाएगा। वो इधर क्या बच गया रूट 3y प्लस 3, हालांकि इसमें से भी कॉमन ले सकते हो मगर नहीं देखिए कभी, हमेशा रूट 3 कॉमन हो जाएगा, नहीं होगा। 3 में रूट 3 है कि ना, तो निकाल ही लेते हैं, एक रूट 3 निकाल लिए, ये बचेगा y प्लस 2 रूट 3, इसमें क्या बचेगा y प्लस रूट 3। ये क्या सही आंसर ये होगा, ये आंसर सही है, ठीक है। नहीं लिखने के समय देंगे, क्या कीजिएगा बैठ के उस समय, बिना लिखने छुट्टियों नहीं होगा। पहला गुने जोड़ घटाओ 144 गुने 1 कितना आएगा 144 से आएगा। देखिए ना गुना करने के लिए करना नहीं पड़ेगा, 12 बढ़ाइए 144, 12 बढ़ाइए टूट गया, प्लस 12x प्लस 12x प्लस 1, क्या कॉमन लेंगे 12 और क्या कॉमन लेंगे x, इसमें क्या बचेगा 12 एगो x, इसमें क्या बच गया 1, इसमें क्या कॉमन लेंगे 1, इसमें क्या बचेगा 12 प्लस 1 हो गया, 12x प्लस 1, इधरों बच गया क्या 12x प्लस 1 हो गया आंसर। किसी को दिक्कत? अब बताओ इस सब सवाल में से तुमको कौन भारी लग रहा है? हमारे हिसाब से हाँ रूट वाला उतार लो खाली, हाँ, ये सब ठीक ठाक है। पहले 11 नंबर उतार लीजिए, क्या कि 11 नंबर सबसे दिक्कत हुआ होगा।